साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। अरे बिन्नी, तुम्हारे गले में खराश थी ना, ये लो हॉट कॉफी पियो। थैंक यू। ऐसे बड़े लबरा रहे हो अमन, सच्ची सच्ची बताओ, कब से जानते हो एक दूसरे को? कब से? और ये बताओ कि पहली बार तुम बिन्नी से कहाँ मिले थे? पहली बार जरा डिटेल में बता। नहीं, लैब में दिखी थी वो, परेशान सी, बदहवास सी, पर पहली ही नजर में लगी दिल को बड़ी खास। सफेद कोट वालों के बीच में येलो कुर्ती पहन कर आई थी, कानों में झुमके और सेम टू सेम ब्लैक बिंदी लगा कर आई थी। ओ वाह। टकराए जब हम तो मेरा दिल और मेरी दुनिया झूम गई। उड़ते रिपोर्ट फाइल के पन्नों के बीच में इसकी नजर हम पर घूम गई। अरे हमें तो लगा था कि ये भगवान की भेजी एक एंजल है जो हमसे मिलने आई है। अरे पर हमें क्या पता था कि अपने साथ एक बीमार और बूढ़ी बुआ भी लाई है। सॉरी। हाय, हमारी मम्मी? नहीं नहीं, मेरी बेबी की बेबी बुआ। दिल जो था अपनी जगह से कूदने लगा। मैं सपने सजाता हुआ आंखें मूंदने लगा। वो सबसे उनका हाल पूछ रही थी, मैं बेहाल हो रहा था। बाय गॉड, तन बदन में लव एट फर्स्ट साइट वाला बवाल हो रहा। फिर जो उसके बालों से एक लट गिरी उसके माथे पे, दिल में ढेर सारी प्योर फीलिंग्स जागी। गुलाबों का गुलदस्ता ना सही, अपने आप में टुलिप्स की क्यारी थी। उन खासते थूकते पेशेंट्स के बीच मेरी बिन्नी सबसे प्यारी थी। तो कुछ इस तरह मैं प्यार के इस जुर्म में गिरफ्तार हो गया। नहीं कहूंगा झूठ, पर बिट्टू को बिन्नी से प्यार हो गया। मैंने इससे कहा, मैं लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए दुनिया वालों से, तुम मेरे लिए घर वालों से लड़ोगी क्या? ए बिन्नी, मेरे छोटे बच्चों की मम्मी बनोगी क्या? थैंक यू। लोकेशन पूछे थे, तुमने तो पूरी कविता सुना दी। अरे जीजा जी, बचपन की बुरी आदत है, हमेशा 2 नंबर वाले सवाल में ना 10 नंबर वाला जवाब देकर आता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक ही आंसर बताना, एक लाइन में सिर्फ। ये 4 दिन का इश्क है या जीवन भर का साथ है? देखो भैया, ये तुम्हारे जैसे पैसे वाले घर की लड़की नहीं है। अरे जीजा जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपने पुक्की के पैसे नहीं, उसका पागलपन देखना चाहिए। और मैं अपनी पुक्की, who looks like a cookie, के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका हूँ। इसलिए मेरा पहला और आखिरी इश्क यही। अब तसल्ली हो गई आप लोगों को? हाँ बिन्नी, हमें हो गई तसल्ली। बहुत किस्मत वाली हो, बहुत अच्छा लड़का फंसा ली हो। हाँ, हमारी तरह गलत जगह नहीं फंसी। चलो बिन्नी, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दे? अरे हरगिज नहीं, अब जब बिट्टू ने बिन्नी का हाथ पकड़ ही लिया है तो उसे और कोई नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी मुझे अपनी पुक्की कुकी के साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करने दो। आप जाओ ना। ठीक है। आइए। हाँ चलिए। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। एक रात और दिन की कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है। कुकी पुकी, बहुत टैलेंट है तुम्हारे अंदर। अच्छा, आई होप तुम्हें याद हो कि भले तुम बातें बहुत अच्छी बना लेते हो, पर हमारे बीच में कोई सीन नहीं बना सकते। हम हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, अच्छे से जानता हूँ कि हम सिर्फ दोस्त, और नकली बॉयफ्रेंड बन के फील तो मिल ही गई ना मुझे, तो हम सिर्फ दोस्त ही ठीक है। प्यार मोहब्बत में जुनून जरूर है, पर दोस्ती में सुकून। एकदम नौटंकी कुमार हो तुम। वो तो मैं हूँ। बाय द वे, थैंक यू सो मच। आज तुम्हारी वजह से बाबू मोशाय, दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। ओके, हम चलते दोस्त। परेशान हो गई हूँ मैं। ये बेबी जब भी मेरे कुछ लेके जाती है तो मेरा वो खोलने लगता है। अरे ये बेकार की बातें करके तुम अपना और मेरा खून मत खौलाओ।
दिमाग पहले से ही परेशान है बिन्नी की शादी को लेके। जैसे तैसे उसकी शादी हो जाए तो ही हम अपने बेटे मुकुल के पास लंदन जा पाएंगे ना। कैसे करेंगे बिन्नी की शादी नीलम? बिटिया की शादी में कितना खर्च करना पड़ता है। अरे कर्जा लेना पड़ेगा हमको, और कर्जा चुकाते चुकाते हमारे सारे। भैया कैसे बाप हो महेश? बिटिया की शादी के लिए अभी तक तुमने पैसे नहीं जुटाए, फिर क्या किए हो जिंदगी में? तुमने तो लुटिया डुबाने का पूरा प्रबंध कर दिया। हम घर के बड़े हैं, अब हम ही सब संभालेंगे। अभी बात करते हैं हम मुकुल के साथ कि बिन्नी की शादी के लिए पैसे भेजें। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पुतला बन के खड़े हो गए थे, सुना काहे नहीं दिए? जितना जमा किया हुआ पैसा था सब उन्हीं का कर्जा, उन्हीं का ब्याज भरने में गया। रिटायरमेंट के बाद का जितना पैसा आया इस घर के लोन में चला गया। अरे ऐसे कैसे बोल दें? भाई हैं हमारे बड़े, भगवान की तरह। हम नहीं बोल सकते। भगवान समान है तो सुनते रहिए। अरे आप ही का खाते हैं सब, आप ही को सुना के चले जाते हैं। खुद भी सुनिए खाली और हमको भी ताना सुनवाइए। सुन रही हो बेबी दीदी? छोटकी भाभी को लगता है ना कि हमको सुनाई नहीं देता है, लेकिन हम सुन लिए हैं कि वो हम दो लोग को सुना रही है कि हम उनका खा के उनको सुनाते हैं। हमको अब ले जाइए यहाँ से। बिन्नी का ब्याह हो रहा है। बिन्नी के बाद हम सबसे छोटे हैं इस घर में। बिन्नी चली गई तो काम वाली राजकुमारी से ज्यादा हम रगड़े जाएंगे घर के काम में, यहाँ वो भी बिना तनख्वाह के। अरे अकेले कैसे आ जाएं? आप आकर ले जाइए ना हमको। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अमन, यहाँ आइए। जी जी पापा। आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं तो। ठीक है, हम आपका तारुफ किए देते हैं। आप बिन्नी के बड़े पापा हैं अवधेश बाबू। आप बिन्नी के पापा हैं महेश जी, और आप बिन्नी की बुआ हैं। आप तो इन्हें जानते ही होंगे। नमस्ते नहीं करेंगे? नमस्ते। जीते रहो बेटा। नमस्ते बेटा। खुश रहो। माफ कीजिएगा अवधेश बाबू, दरअसल हमें इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं था। हमारे सुपुत्र इतने बड़े हो गए हैं कि इन्हें इतनी इंपॉर्टेंट बात परिवार वालों को बतानी जरूरी नहीं समझी। अरे नहीं सिन्हा साहब, माफी तो हमें भी मांगनी चाहिए। हमें लगा आपको पता है। अवधेश बाबू। कोई बात नहीं अंकल, आप सबको ना सही लेकिन बिन्नी को हमारी पैथोलॉजी में सब जानते हैं। पापा, मैंने आपको बताया था ना जिस लड़की का मंथली खाता चलता है वो ये बिन्नी। पापा प्लीज। चलिए खैर कोई बात नहीं। हमें इस बारे में सोचने का थोड़ा सा वक्त दीजिए। हाँ हाँ जरूर सिन्हा साहब, आप जितना चाहे वक्त ले ले। बहुत धन्यवाद आपका। तो फिर ठीक है, हम लोग चलते हैं। जी चलो बेबी। बेबी? नाम है हमारा बबीता। प्यार से भैया लोग हमें बेबी बेबी बोलते हैं। जी जी। अच्छा हम चलते हैं, नमस्ते। प्रणाम। अमनवा। हमें आज पता चला कि हमने बेटा नहीं बागी पैदा किया है। किसी लड़के के साथ इश्क करता है, घर में नहीं बताता, ठीक है कोई बात नहीं। और वही लड़के परिवार आता है हमारे पास, यहाँ हमसे सवाल जवाब करता है, क्या हमने ठेका लिया है? हाँ सॉरी पापा। जितना जल्दी समझ लेगा उतना आपका ही फायदा होगा। बाद में आपको समझाने वाला कोई नहीं होगा तो आप किसी की सारी में नहीं कह पाएगा। इसीलिए कहता हूं आप समझ जाइए और जिम्मेदारी को
एहसास कर लीजिए। जी पापा। अमन, आज तक ना मैं तेरे बचपने को, तेरे मस्खरेपन को ना मजाक समझता आया, लेकिन आज तूने जो किया, तूने पापा को हर्ट किया, और उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। साक्षी, सॉरी सॉरी रंजन भी। अमन, जानते हो बउआ, अपनी ईमानदारी और मेहनत के दम पर तुम्हारे बाबूजी एकदम नीचे से उठकर आसमान तक की ऊंचाई तय किए। उनका एक नाम है, और उनके नाम और इज्जत पर जरा भी कोई आंच आई ना, तो याद रखना, हम तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे, हम उनके साथ होंगे। आर्ची, कम से कम तुम... नहीं अमन, इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की और इसमें हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। आर्ची, बट मेरी दीदी सुनिए, देखिए ना। अरे नीला, हमारे फोन का वो नहीं चल रहा है। हाँ, वो क्या? इंटरनेट ना। इंटरनेट। हमारा भी नहीं चल रहा है। लीजिए, कहीं इनका भी कंप्यूटर नहीं चल रहा है। अरे भाई, कहीं हमारा शेयर न गिर जाए। वाईफाई कौन बंद किया है? अरे भैया छोड़िए ना ये वाईफाई, यहाँ टीवी का केबल ही नहीं चल रहा है। आज सुनहरी की शादी के सीरियल में सुनहरी का शादी है, और वहाँ सब लोग बढ़िया बढ़िया सा साड़ी पहनेंगे, तो हम कैसे देख पाएंगे बताइए? अरे मेरा भजन बंद हो गया, हम सुन रहे थे। इंटरनेट बंद हो गया है का? अरे अरे, तो परेशानी क्या है भाई? भाई मुकुल को फोन करके पूछ लेते हैं, लंदन में रहता है, इन सब की जानकारी तो होगी ना उसको। कुछ नहीं चलेगा आज, ना टीवी ना वाईफाई। अच्छा, तो तुम काटी हो इंटरनेट? हाँ पापा, हम बंद किए। बिट्टू के घर हमें बिना बताए जाने की पनिशमेंट है ये आप लोगों के लिए। पनिशमेंट? अरे पारुल दीदी लोग चढ़ रहे थे हम पे, इसलिए झूठ मूठ का बोल दिए हम बस। बिट्टू सिर्फ दोस्त है हमारा, सिर्फ दोस्त और कुछ भी नहीं। वो दीदी और जीजा जी लोगों के साथ मिलके सिर्फ ड्रामा किया था उसने। बताइए जरा, ये कर रही थी ड्रामा, और आप स्टॉक खरीद बिक्री करने के चक्कर में लगे हुए थे इनके शादी का खर्चा उठाने के लिए। अरे महेश, देख लिया? अरे इनके चक्कर में हम लोग निर्मल सिन्हा जी को मिलने चले गए, और ये सब नाटक था इनका। एक बात बताओ, ये कैसी परवरिश की है तुम दोनों ने? बहुत 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 गलत की ओपिनियन हम बताए दे रहे हैं। अरे पापा, तो हम क्या करते, आप लोगों की वजह से झूठ बोलना पड़ा हमें। अरे इधर आओ तुम। मेरी बेटी लोग तो उसका तारीफों का पुलवा बांध रही थी, और कहा बताए कि पुलवा ही टूट गया। अरे कहाँ जरूरत है बोलने का? हाँ, और वैसे भी वो लोग तुमसे तभी मिलने आएंगे जब उनको तुमसे दूसरा फायदा लेना होगा, समझे? बेबी जी, तुम कुछ भी बोल। हम सही बोलते हैं, और तुमको है ना समझ में नहीं आता कुछ भी। बिन्नी तो अब शादी करेगी नहीं, तो ससुराल नहीं जाएगी, तो अब तो हम यहाँ रह सकते हैं। अरे हमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? हमसे पूछना। अब हमारी हालत तो देखो, जो नाटक के लिए हम लोग गए थे। वो दीदी लोग खरी खोटी सुना रहे थे, इसलिए चैन मिल गया ना तुमको बड़े पापा से ताना सुनवा के। इसमें ताने वाली क्या बात है? हेलो, हाँ बिट्टू, देखो हमारी बात ना ध्यान से सुनो। आई एम रियली सॉरी, हमें ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारे घर वाले तुम्हारे घर रिश्ता लेके पहुंच जाएंगे। अरे कैसी दोस्त हो यार, तुम्हें मना किया ना। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। बिट्टू, तुम्हें ये बात मजाक लग रही है? हमें ना तुम्हें अपना नकली बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं चाहिए था। ये सारा रायता ना हमने फैलाया, सब कुछ हमारी गलती है। या हम सबको ज्ञान देते रहते हैं कि किसी को झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, लेकिन हमने खुद अपने एक झूठ से इतना बड़ा बवाल मचा रखा है। आई एम सॉरी, हम ना अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कितना सुनाया होगा। नहीं कहा ना, छोड़ो ना, तुम गन्ने का जूस पियो। मतलब सुनाया था? हे भगवान, हमारे पास ना एक आइडिया है। हम ना निर्मल अंकल से खुद जाकर के बात करेंगे, उन्हें खुद सब कुछ समझाएंगे, वो जरूर समझेंगे हमारी बात। नहीं नहीं, ये सब मत करना, मैंने बोला ना मैं हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। तुम गन्ने का जूस पियो, गन्ने का जूस। हाँ पक्का ना? हाँ पक्का। क्या बात है, डिनर लग गया। और
किसी ने मुझे बताया भी नहीं। वाह, चोखा। पापा पता है इस लैब में माँ जब चोखे के साथ सत्तू के पराठे नहीं बनाए आपने? अर्चना, कुछ दिनों तक घर में सत्तू के पराठे नहीं बनेंगे। पर क्यों? सत्तू के पराठे खाने से घर में कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है। जी मम्मी जी। मेरा भी हो गया। साक्षी, केशव भैया आप तो एटलीस्ट। अमन, कोई तुझसे बात नहीं करेगा क्योंकि तेरी बातों पे से ना सबका भरोसा हट गया है। इसलिए अब बातें करने से नहीं होगा, कुछ करके दिखाना होगा। अमन, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ऐसा कर कुछ जिससे तू पापा का दिल जीत सके। तभी पापा की और पूरे परिवार की माफी मिलेगी तुझे, समझा? एग्जैक्टली अमन। महादेव, हर हर महादेव। अर्जू, आज भी अमन को नहीं बुलाया? ऐसा मत करो यार, टेक्स्ट करके बुला लो उसे। लेकिन अमन तो सुबह ही रेडी होके पैथ लैब निकल गया। ये मैं पेशेंट को देखकर आता हूँ। अरे पिट्टू, क्या बात है, आजकल पटना की गलियों में दिखाई नहीं दे रहा? बहुत बिजी हो क्या? बस काम में ही बिजी था। तुम्हें भी कोई हेल्प चाहिए तो जरूर बताना। अब फिलहाल मैं अंकल की हेल्प करा के आता हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय। अंकल जी, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। इस तरफ, इस तरफ। हाँ जी, आराम से, प्यार से। कहाँ फंस गया मैं, पता नहीं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अमन, आने में इतनी देर लगा दी, हम तुम्हारे लिए खाना लगा देते हैं। नहीं यार, खाना नहीं खाऊंगा, बस सोऊंगा। बहुत थक गया। गुड नाइट। लेकिन अमन, खाना खा के सो। कम ऑन, हरी अप यार, इनको सिटी स्कैन के लिए लेके जाना है। क्या नाटक कर रखा है? मैं कब से बैठी हूँ यहाँ पे, कोई जांच के लिए क्यों नहीं आ रहा? बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी देख के आता हूँ। ओके चाची, आप। अरे क्या 2 मिनट रुकूं? पागल दिखती हूँ क्या मैं? कब से इंतजार कर रही हूँ। अच्छा बस 1 मिनट रुक जाइए चाची, मैं अभी चेक करवाता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, बैठिए बैठिए बैठिए। ओके। अरे भाई, कहाँ फंस गए यार ये लोग। अरे केशव भैया कर रहा है कि अरे केशव भैया बचा लो मुझे। इनके साथ रह रहे कि मैं भी संकी और बुढ़ा होता जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि गुड बॉय बनने चला था, पर अब ओल्ड मैन जैसा फील हो रहा है। हमारा अभी तो 1 ही हफ्ता हुआ है। अरे इतनी थकान, इतनी कमजोरी इस उम्र में सही रहती है? 1 हफ्ते में। 1 हफ्ता? ऐसा लग रहा है जैसे सदियां बीत गई मुझे यहाँ पे। बेटा, गलती की है ना तो पश्चाताप करना पड़ेगा। चल कंटिन्यू। अरे पर कंटिन्यू। वो श्याम जी टेक्नीशियन, इधर आओ। चाची का ब्लड सैंपल ले लो फटाफट, वरना खून खराब है, उधर आएंगे लैब और मैं वैक्सीनेशन के लिए जाता हूँ। वो चाची, ये आपका इलाज करवाएंगे। हाँ ओके। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। बेटा, लगवाना तो पड़ेगा ना, तो स्ट्रॉन्ग बॉय कैसे बनोगे? बाप रे, ये बच्चे ऐसे रोएंगे तो वैक्सीन कैसे लगाएंगे? 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। तो किस किस को यहाँ पर इंजेक्शन से डर लगता है? सभी को। अरे इंजेक्शन ही तो है, कोई हाथी थोड़ी है जो डर लगता है।
अच्छा बताओ कौन कौन हाथी की कहानी सुनना चाहेगा? तो ठीक, बस 1 मिनट। हाँ जी, मोटा सा एक हाथी था जो था बड़ा शैतान। चलता था जब बीच मोहल्ले रहता सीना तान। जब कोई पूछे ओ हाथी सुन ले हमारी बात, हाथी बोले चल हट वरना दूंगा 1 लाख। सबको ये बात बड़ी चुभती थी कि ये हाथी बड़ा नालायक। चींटी ने उसे बुलाया बाहर। जब हाथी बाहर आया चींटी ने बोला चल घर जा। हाथी कंफ्यूज हुआ और पूछा मुझको बाहर क्यों बुलाया? सच सच बता वरना पिटेगा। कह के हाथी घर्राया। हंसते हंसते चींटी ने फिर सबको पास बुलाया। कहा कुछ नहीं मैं तो बस चेक कर रही थी, कहीं तुमने मेरा कच्छा तो नहीं चुराया। उसके बाद अकड़ू हाथी का उस दिन खूब मजाक उड़ाया। उसके बाद अकड़ू हाथी फिर कभी अकड़ नहीं पाया। तालियां! बिनी, अरे बिनी, वो बस 10 मिनट ना, अभी बहुत जरूरी काम कर रहे, उसके बाद आइएगा। हाँ तो काम के साथ पछतावा भी कर लेना। अरे कितना सही लड़का था अमना, तूने अपने हाथ से जाने दिया। अब देखो तो चैट सब में उसका वीडियो वायरल हो रहा है। अरे देखो तो देखो। चींटी ने उसे बुलाया बाहर। जब हाथी बाहर आया चींटी ने बोला चल घर जा। क्या बात है, ये बिट्टू तो बवाल भी करता है और ब्रेकिंग न्यूज भी बनता है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।